हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एसएमआई। आज हम लोग का टॉपिक है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। पिछले क्लास में हम लोग एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स पढ़े थे, बाय स्टेप हम दिखाए थे और एक अलग से बाय मैथ मैजिक मेथड बताए थे। बाकी जो हाफ मिनट में आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, बाय हम स्पेशली उसको कॉम्पिटिटिव के लिए बताए थे। तो आज की क्लास में हम लोग समझेंगे इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, पहले बोर्ड के लिए, तब लास्ट में हम बताएंगे मैथ मैजिक मेथड से कॉम्पिटिटिव व्यू के लिए हाफ मिनट में आप किसी मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद प्रीवियस क्लास में आपको हम बताए थे एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, उसको आप पहले देख लीजिए, तभी आपको इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स क्लियर होगा। जो बच्चे नहीं देखे होंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ होगा, आप जरूर देखें उसको। आइए आज आपको ट्रिक के साथ आपको बताएंगे और स्पेशल रिजल्ट के साथ इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स कैसे फाइंड करते हैं। तो जल्दी से बने रहिए वीडियो के एंड तक। बिना टाइम लॉस किए स्टार्ट करते हैं हम लोग इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। देखिए, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स सबसे पहले हम बता दें कि इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स किसी भी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स को ही फाइंड किया जा सकता है। सिंगुलर मैट्रिक्स डज नॉट एग्जिस्ट देयर इनवर्स। सिंगुलर मैट्रिक्स अपना इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। Only for non-singular matrix exist their inverse। non-singular matrix हम बता चुके हैं, फिर से बता रहे हैं कि non-singular matrix ऐसे मैट्रिक्स होते हैं जिसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल न हो। That matrix is said to be non-singular matrix and this matrix exist their inverse। अब इसकी इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स के डिफाइन और कंसेप्ट की बात करते हैं। एक बार हम लिखवा चुके हैं मैट्रिक्स चैप्टर में, जहां एलिमेंट्री ऑपरेशन से हम बताए थे। यहाँ पे सिर्फ हम समझाएंगे। देखिए, टू नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ए एंड बी टू नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। इस केस में देयर प्रोडक्ट सच दैट देयर प्रोडक्ट ऑफ द मैट्रिसेस इक्वल टू आइडेंटिटी, देन वन मैट्रिक्स इज इनवर्स ऑफ अदर मैट्रिक्स। हियर B matrix is inverse of A, here A is the inverse of matrix B। ओके, तो इसका जो कॉन्सेप्ट है, जो नोट्स है, हम पिछले वीडियो में लिखवा चुके हैं, जहां एलिमेंट्री ऑपरेशन बताए थे आपको। आइए हम बताते हैं कि इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स को किस एक्सप्रेशन से हम लोग फाइंड करते हैं। एक्चुअली क्या है कि ए इनवर्स फाइंड करने का रिजल्ट जो होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए होता है। ये रिलेशन आता कहां से है, इसको हम ड्राइव करके आपके सामने दिखाते हैं। प्रीवियस वीडियो में आपको एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स में हम आपको बताए थे कि एडजॉइंट ऑफ ए इनटू प्री मल्टीप्लाई बाय मैट्रिक्स ए इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इनटू पोस्ट मल्टीप्लाई ऑफ मैट्रिक्स ए। इसको बोलते हैं प्री मल्टीप्लाई, इसको बोलते हैं पोस्ट मल्टीप्लाई। इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू आइडेंटिटी होता है, आपको हम शो कराए थे। यहां पर देखेंगे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये इसके इक्वल है, मींस a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इक्वल डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आइडेंटिटी, इंटू में a इंटू एडजॉइंट ऑफ a अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल टू आइडेंटिटी। वी कैन ऑल्सो राइट दैट एडजॉइंट ऑफ a इन अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल टू आइडेंटिटी, इंटू में a बाई में मैट्रिक्स a। आइडेंटिटी अपॉन मैट्रिक्स ए, आइडेंटिटी अपॉन मैट्रिक्स ए को हम लिख सकते हैं ए इनवर्स, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। देखिए, यही रिलेशन हमको कैलकुलेट करना है। इसी रिजल्ट से हम लोग किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करेंगे। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। अभी जस्ट हम एग्जांपल लेकर के स्टेप बाय स्टेप बोर्ड एग्जाम के लिए, सीबीएसई या कोई भी स्टेट बोर्ड के लिए हम बताएंगे इनवर्स कैसे फाइंड किया जाता है, आपके सामने करके दिखा रहे हैं। ओके, एक एग्जांपल लेते हैं हम। मैट्रिक्स ए इक्वल 1 2 0 2 -1 3 2 4। देखिए, सॉरी, मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, कोफैक्टर फाइंड करेंगे। C11 -1 टू द पावर 2 इंटू, इसको निकालेंगे। देखिए, हम बता चुके हैं, आप लोग बच्चे नहीं है, प्रीवियस क्लास में हम स्टेप 2 इंटू 2 डिटर्मिनेंट केस में करके हम कोफैक्टर बता चुके हैं। अब यहाँ डायरेक्ट करेंगे। 4 2 8 -2 यानी -2 +2 8 2 10 मींस 10 हो जाएगा।
C12 माइनस 1⁻³ इनटू में इसको कैलकुलेट करेंगे तो 0 माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा इक्वल -3। C13 माइनस 1⁴ इनटू में इसको कैलकुलेट करेंगे 0 माइनस 6 हो जाएगा मीन्स रिजल्ट -6। C21 माइनस 1⁻³ इनटू में इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4 2 8 माइनस 0 8 मीन्स रिजल्ट हो जाएगा -8। ओके। C22 की बात करेंगे माइनस 1⁴ इसको क्लोज करेंगे और इसको क्लोज करेंगे 4 माइनस 0 4 मीन्स हो जाएगा 4। यहां देखेंगे हम लोग C23 माइनस 1⁵ इंटू इसको क्लोज कीजिए 2 माइनस 6 मीन्स -4 रिजल्ट हो जाएगा +4। C31 माइनस 1⁴ इंटू में क्लोज करेंगे -2 माइनस 0 मीन्स -2 हो जाएगा। C32 माइनस 1⁵ इंटू में इसको क्लोज करेंगे ये क्लोज करेंगे और ये क्लोज करेंगे -1 इंटू -1 हो जाएगा यानी +1। C33 माइनस 1⁶ इंटू में क्लोज करेंगे 2 माइनस 0 2 रिजल्ट इज 2। अब हम मैट्रिक्स का एडजॉइंट लिखेंगे। मैट्रिक्स का एडजॉइंट लिखने के लिए हम आपको बताए थे बोर्ड लेवल के लिए पहले कोफैक्टर मैट्रिक्स का क्या करेंगे ट्रांसपोज करेंगे। कोफैक्टर 10 -3 -6 -8 4 4 -2 1 +2 का ट्रांसपोज करेंगे 10 -3 -6 -8 4 -2 1 2 ट्रांसपोज मिल गया। अब सुनिए, अब इसके बाद हम निकालेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए ऐसे हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए पहले ही चेक कर लेंगे ताकि पता चल जाएगा वो सिंगुलर है नॉन सिंगुलर है, उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। देखिए अब इससे प्रॉफिट क्या होगा कि जब इसको कैलकुलेट करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालने के लिए आप एक एक्सपेंड भी कर सकते हैं। 1 को लेंगे एक्सपेंड कीजिए 1 इंटू 8 माइनस माइनस +2 माइनस यहाँ होता है प्लस माइनस प्लस R1 में -2 इंटू इसको क्लोज करेंगे तो हो जाएगा 0 माइनस माइनस +3 0 माइनस माइनस +3 और प्लस में यहाँ हो जाएगा 0 8 to 10 माइनस में 6 मीन्स हो जाएगा 4। डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 0 की इक्वल नहीं आया मीन्स ए इनवर्स एग्जिस्ट। ए इनवर्स का होगा एग्जिस्ट होगा। अब ए इनवर्स फाइंड करने के लिए रूल होता है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए मीन्स क्या है 4 है 4 इंटू में एडजॉइंट 10 -8 -2 -3 4 1 -6 4 2। अब इस केस में आप देखिए ए इनवर्स आपका सामने फाइंड हो गया। ये स्पेशली बोर्ड एग्जाम के लिए है, बोर्ड एग्जाम में अप्लाई कर सकते हो। ओके, इस तरीके से हम लोग इनवर्स फाइंड करेंगे किसी भी मैट्रिक्स का, चाहे वो 2/2 हो चाहे 3/3 हो। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं डिटर्मिनेंट के प्रॉपर्टीज के बारे में। ओके, सॉरी प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट नहीं, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। ओके, देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टीज है इसमें टू नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स A and B such that AB का होल इनवर्स AB होल इनवर्स होगा तो उसका रिजल्ट B इनवर्स A इनवर्स के इक्वल होगा। क्या होगा
बी इनवर्स और ए इनवर्स के इक्वल होगा प्रोडक्ट के फॉर्म में। ये किसी भी थ्योरम को प्रूफ करने में काम आएगा, इसको भी वैसे हम प्रूफ कर देंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी प्रॉपर्टीज का आप समझिए कि दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट आएगा, मैट्रिक्स इनटू मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का जो रिजल्ट आएगा उसका इनवर्स फाइंड कीजिए। इंडिविजुअली दोनों मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करके मल्टीप्लाई कीजिए, रिजल्ट इज सेम। ओके, सेकेंड मैट्रिक्स, सेकेंड प्रॉपर्टीज होता है इसका, किसी भी मान लीजिए सपोज ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स, ओके, उस मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करके आप डिटर्मिनेंट फाइंड कीजिए। ओके, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स एक मैट्रिक्स नहीं आया है ना, उस मैट्रिक्स इनवर्स मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड कीजिए, या उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करके इनवर्स बताइए। मींस डिटर्मिनेंट ए का इनवर्स फाइंड कीजिए, दोनों का रिजल्ट सेम होगा। देखिए सपोज एक डायगोनल मैट्रिक्स है, सिर्फ उसका डायगोनली एलिमेंट दिया हुआ है a1 a2 a3 डॉट 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 an, देन द इनवर्स ऑफ द डायगोनल मैट्रिक्स इज इक्वल टू 1 upon a1 1 upon a2 1 upon a3 डॉट 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 1 upon an। एग्जाम्पल की बात देखिएगा, डायगोनल मैट्रिक्स आपको पढ़े हैं, डायगोनली एलिमेंट्स आर नॉन जीरो एंड रेस्ट एलिमेंट्स आर जीरो। एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करते हैं, तो सपोज यहाँ एक मैट्रिक्स ले लीजिए, यहाँ एक मैट्रिक्स ले लीजिए। देखिए सपोज एक डायगोनल में दिया हुआ है, डायगोनली एलिमेंट 1 4 -5, तो मीन्स ये मैट्रिक्स रियल में ऐसे दिया हुआ है 1 0 0 0 4 0 0 0 -5। ऐसा नहीं कि हमेशा 3/3 ही देगा, आपको और कुछ दे सकता है। एक्चुअली आपको 12th क्लास में 3/3 बोर्ड के लिए पढ़ना है, 3/3 ही हम बता रहे हैं। तो अगर इसका इनवर्स फाइंड करना होगा तो इसका रिजल्ट हो जाएगा 1/1 1। देखिए 1 upon a1 1 है, 0 0 0 1 upon 4 0 0 0 -1 upon 5। डायरेक्ट आप बता सकते हो। अब ऐसे निकालना भी है तो आप उसी स्टेप से, जिस स्टेप से हम बताए हैं उस स्टेप से आप फाइंड कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। ओके, नेक्स्ट हम नेक्स्ट क्लास में लेकर आएंगे कि हाउ कैन वी फाइंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स विद इन हाफ मिनट बाय यूजिंग मैथमेटिक मेथड। ओके।